प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मुझे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि क्या एक विश्वासी पोर्क यानी सूअर का मांस, जो कि पुराने नियम में अशुद्ध कहलाता था, उसका मीट खा सकते हैं। यहाँ तक कि कई विश्वासी तो वो लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं पोर्क खाता हूँ तो मेरे ऊपर दोष लगाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा एक और चैनल है, मैं उस चैनल में व्लॉगिंग करता हूँ, तो उसमें मैंने पोर्क खाते हुए व्लॉग किया था। एक भाई है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ ना जाने, कुछ बाइबल का ना उन्हें ट्रेनिंग लिया है, कुछ बिना कुछ जाने उन्होंने मेरे ऊपर ये वीडियो बना दिया कि भाई गलत शिक्षा दे रहे हैं। खैर चलिए देखते हैं वो वीडियो। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आज की वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो केवल शुद्ध और अशुद्ध मीट के ऊपर आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला, बाइबलीय ज्ञान नहीं मिलने वाला, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। हो सकता है ये वीडियो आज थोड़ा लंबा बने, लेकिन आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है आज की वीडियो से। बने रहिए। चलिए देखते हैं दोस्त क्या लगाया गया है मेरे ऊपर। ब्लॉग वीडियो देख रहा था भाई आशीष का, तो भाई आशीष ने इसमें बताया है इस वीडियो में कि वो सुअर का मीट खाते हैं और कैसे करके मतलब वो अपने आप को इस चीज के लिए सही ठहराते हैं, इसके लिए उन्होंने वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर भाई बता रहे हैं कि कैसे करके उन्हें बनाना चाहिए और आप देख सकते हैं भाई बना भी रहे हैं। लेकिन बात क्या है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं थियोलॉजी, बाइबल में थियोलॉजी करके आया हूँ, बहुत सारी चीजें किया हूँ। लेकिन बात क्या है ना, थियोलॉजी सिर्फ बाइबल के ज्ञान को देता है। तो भाई का कहने का ये मतलब है कि थियोलॉजी बस तुम्हें ज्ञान देता है और कुछ नहीं है, बेकार है। ये बहुत गलत और शैतानी शिक्षा है। क्यों? क्योंकि ये भाई, अब थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी अबाउट गॉड, मतलब परमेश्वर के विषय में पढ़ाई। तो ये भाई कहते हैं वो खाली ज्ञान देता है और कुछ नहीं है। मेरे भाई, आप बहुत गलत और शैतानी शिक्षा दे रहे हैं लोगों को। थियोलॉजी बहुत ज़रूरी है, हर एक विश्वासी को थियोलॉजी करना चाहिए। ये भाई ने खुद थियोलॉजी नहीं किया है, ना ट्रेनिंग लिया है, और ये खुद ब खुद बन गए सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रचारक। मैं प्रचारक हूँ, मैं पागल हूँ, बोलता है ना राजपाल यादव, वैसे ही। अगर थियोलॉजी करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना मेरे भाई, जैसे ये बोलते हैं थियोलॉजी किया है आशीष भाई, तो अगर थियोलॉजी करना अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको तो स्वयं परमेश्वर दिखे थे पौलुस को, लेकिन वो सीधा जाके प्रचार करने जा सकता था। मैंने पिछली वीडियो में भी यही समझाया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो गया चर्च में पतरस के पास, प्रार्थना करवाई पतरस से। उसके बाद में बरनबास के पास गया, बरनबास ने उसे ट्रेनिंग दिया, अच्छा ट्रेनिंग दिया कई सालों तक। उसके बाद में उसने सेवा का स्टार्ट किया पौलुस ने। तो थियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक विश्वासी को करना चाहिए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि थियोलॉजी किया है ये? जो भी सुअर खाने के पक्ष में है उनको एक बार बाइबल ठीक से पढ़ना है। नहीं पढ़ना है तो इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। और जो पहले से मानते हैं कि सुअर खाना गलत है, अशुद्ध है, तो वो, अब ये एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अशुद्ध सुअर को आदमी नहीं ठहराया है, उसको परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है। आपका नॉलेज कितना भी हो उस चीज को लेकर के, परमेश्वर जिस चीज को अशुद्ध ठहराया है वो अशुद्ध है। क्योंकि आपका नॉलेज जितना हो सकता है उस चीज को लेकर के कि ये अशुद्ध है, उससे ज्यादा नॉलेज परमेश्वर को है। व्यवस्था विवरण अध्याय 14 और लेवी व्यवस्था अध्याय 11, इन सारी चीजों में बता दिया गया है कौन सा शुद्ध है, कौन सा पक्षी शुद्ध है, कौन सा रेंगने वाला जंतु शुद्ध है, कौन सा जानवर शुद्ध है जिसको खाया जा सकता है, और कौन सा अशुद्ध है। सारा लिस्ट है वहां पर। और मुझे हर बार इन सब ये जैसे ही ये लोग कुछ गलत बोलते हैं मुझे समझाना पड़ जाता है। भाई कहते हैं कि मुझे समझाना पड़ जाता है। अरे मेरे भाई, पहले खुद तो समझो बाइबल, तुम पुराने नियम के व्यवस्था में अटके हुए हो। खैर मैं आगे बताऊंगा। मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मैं सोचता हूं कि अगर भाई ने थियोलॉजी किया है तो ये खुद समझते होंगे। कुछ भी लोग बाइबल थियोलॉजी, बाइबल शिक्षा के नाम पर लोगों को सिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ आशीष भाई, आपको खुद भी ये सारा चीज नहीं खाना चाहिए। मेरे भाई, आपको क्या लगता है कि मैंने बाइबल नहीं पढ़ा है? मैंने इस टॉपिक में रिसर्च नहीं किया। मैंने इस टॉपिक में बाइबल थियोलॉजी डॉक्ट्रिन्स देने वाले पास्टरों से नहीं पूछा होगा इस टॉपिक में। वो सब बातें मैं बताऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन विश्वासी लोग, आप लोग देखिए, आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है इस वीडियो से। बाइबल कोई लॉलीपॉप चाटने वाला विषय नहीं है। पहला ज्ञान आपको ये मिलने वाला है, क्या होता है जब हम बाइबल थियोलॉजी नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं लेते। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के चेलों ने भी ट्रेनिंग लिया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया। आप ज़्यादा क्लियरेंस के लिए पिछला वीडियो देखिए मेरा। तो बहुत चीज़ें आपको पता लगने वाली है कि जब ट्रेनिंग नहीं होता है तो क्या होता है। जैसा ये भाई बिना ट्रेनिंग का बोल रहे हैं अपनी बुद्धि से। शुद्ध और अशुद्ध जानवर, तो ड्यूटेरोनोमी यानी कि व्यवस्था विवरण
14 अध्याय और लेविटिकस यानी लेवी व्यवस्था 11 अध्याय, ये पूरा पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको खाना है क्या नहीं खाना है। अगर आज तक आप लोग गलती कर रहे थे कि मैं ये खा सकता हूं, मैं ये खा सकता हूं, मैं बड़े चाव से खाता हूं, तो आप लोग अपने दंड के भागी खुद होंगे, क्योंकि मेरा काम है बताना, आपका काम है मानना या ना मानना। हंसी आता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बताऊंगा मैं एक चीज कहता हूं कि मुझे वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि भाई मुझे बोल रहे हैं तूने अशुद्ध जानवर खाया, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि मसीह लोग बाइबल सही से नहीं पढ़ते। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से पढ़ो। तो ये भाई बाइबल पढ़ना नहीं जानते, जिसका मुझे बहुत बुरा लगता है। काश भाई वो मेरा लास्ट वीडियो देखते, उसमें मैंने बताया बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। अभी मैं जानता हूँ कि इन भाई ने मेरे विरोध में वीडियो क्यों बनाया। एक्चुअली इन भाई को मैं पर्सनली जानता हूँ, लगभग 1 साल हो गया है। तो अभी कुछ दिन पहले इन भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरा चैनल प्रमोशन करा दो, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि बहुत से लोग मुझे कहते हैं मेरा चैनल प्रमोशन कराओ। और मैं इसलिए नहीं प्रमोट करता क्योंकि लोगों का शिक्षा मैं नहीं जानता ना, ये क्या शिक्षा दे रहे, सही भी दे रहे कि नहीं दे रहे। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इनका चैनल प्रमोट नहीं किया, क्योंकि देखो आज मुझे पता चला कि ये भाई गलत शिक्षा देते हैं। परमेश्वर इस तरीके से हमें बताता है कि ये भाई गलत शिक्षा देते हैं, और उसका बदला भाई ने लिया है। सबूत है मेरे पास, ये देखिए। इनका चैनल का नाम है अगेंस्ट लाई, यूट्यूब बोल के मैंने सेव किया है। तो इन्होंने मुझे पहले पूछा था कि भाई मेरा जो चैनल है वो चैनल प्रमोट कर दो। हर किसी का चैनल प्रमोट नहीं करता, जो बाइबल के हिसाब से सही है केवल उसी का प्रमोट करता हूँ, मैंने कहा था। फिर भाई बोलते हैं भाई वीडियो बाइबल आधारित होनी चाहिए अगर आप किसी का भी प्रमोट करना चाहो तो फिर मैंने बोला भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर मैं ओनली आपका वीडियो पोस्ट करूं यानी प्रमोट करूं तो वो सोचेंगे कि हमारा नहीं किया, तो दूसरे लोग बुरा मान जाएंगे बोल के मैंने इन्हें मना किया। सो प्रमोट करना ही छोड़ दिया, माइंड मत करना। फिर कुछ दिनों बाद में ये मुझे फिर से कमेंट करते हैं, शालोम ब्रदर, विच सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग टू एडिट योर वीडियो ऑन पीसी, यानी आप कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर से आप अपना वीडियो बनाते हो, एडिट करते हो। तो मैंने बता दिया फिल्मोरा। अभी मेरे से पूछ के उल्टा मेरे ऊपर ही वीडियो बना दिया। देखो पीठ में छुरा घोंपना इसे कहते हैं। फिर मैंने मैसेज किया, जेवीसी भाई आपने जो मेरे ऊपर पोर्क को लेके वीडियो बनाया है, आप पहले मेरे से भी बात करके कंफर्म कर सकते थे कि क्या सही है और क्या गलत। आपके पास मेरा नंबर भी है, पर आपने डायरेक्ट यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया। बट इट्स ओके, मैं ज़रूर आपको नम्रता से जवाब दूंगा। प्रभु आपका मन खोले और सही शिक्षा सिखाए। तो अब आते हैं मुख्य सवाल पर, क्या एक मसीह अशुद्ध जानवर खा सकता है या नहीं, सूअर खा सकता है या नहीं? तो देखिए, ये सवाल का जवाब जानने से पहले आपको बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा बैकग्राउंड? यहूदी बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे समझ पाएंगे वचनों को। फाउंडेशन अच्छा नहीं है, नींव अच्छी नहीं है, तो आप कैसे अच्छा घर बना पाएंगे? वैसे ही अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, नींव अच्छी है, तभी आप परमेश्वर में तगड़ा विश्वास कर पाओगे, मजबूत विश्वास कर पाओगे। तो मैं हर बार कहता हूँ बाइबल पढ़ने का 3 गोल्डन रूल्स है। किसने लिखा है, किसको लिखा है, क्यों लिखा है। तो यहाँ पर परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध जानवर ना खाना करके विभाजन करते हैं। शुद्ध जानवर में कुछ जानवर आते हैं जैसे गाय, बैल, नीलगाय, ऐसे जो जुगाली करते हैं और जिनके खुर चिरे होते हैं, वो सब जानवर खा सकते हैं। लेकिन जिनके खुर चिरे होते हैं लेकिन जुगाली नहीं करते, जैसे सूअर जुगाली नहीं करता है, तो वो सब चीज़ें अशुद्ध मानी गई हैं। और ये परमेश्वर ने किसको कहा था? ये परमेश्वर ने यहूदियों को आज्ञा दी थी, व्यवस्था दी थी, लॉ दिया था, नियम दिया था पालन करने के लिए। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो पोर्क है यानी जो सूअर का मांस है, उसमें ट्रिकोनोसिस नामक सूक्ष्म कीटाणु पाए जाते हैं। अगर सूअर के मांस को अच्छे से पका के ना खाएं तो वो हमें बीमार कर सकता है, जैसे कि डायरिया, पेट में दर्द हो सकता है या फिर बुखार आ सकता है। तो कुछ
विद्वान ये मानते हैं इसीलिए शायद परमेश्वर ने यहूदियों को सूअर का मांस खाने से मना किया था, क्योंकि जो यहूदी थे वो भुना हुआ या आधा पका मांस खाया करते थे। कीटाणुओं के वजह से इजराइलियों के लिए सूअर का मांस अशुद्ध हो गया, अनक्लीन। ये कारण कुछ हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन इसे पूरे तरीके से साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नए नियम में यीशु ने कहा मरकुस 7:14-23 में, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समा कर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। देखिए, यहाँ पर यीशु सदूकी और फरीसी को ये नहीं बोल रहा है कि तुम अशुद्ध मीट खा सकते हो। यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो आज्ञा और व्यवस्था परमेश्वर ने तुम्हें दी है एज अ यहूदी, तुम्हें वो पालन तो करना ही है। यानी यीशु मसीह यहाँ यहूदियों से ये कह रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें जो अशुद्ध वस्तु ना खाने को कहा है वो तो तुम्हें मानना ही है। असलियत में जो अशुद्धता है वो हमारे मन से निकलती है, वो है नैतिक अशुद्धता, मोरल अनक्लीननेस। मतलब यहाँ पर यीशु ये समझा रहा था कि पाप जो है वो मनुष्य के हृदय से निकलती है, अंदर से निकलती है। किसी अशुद्ध मांस खाने से, मीट खाने से इंसान पापी नहीं हो जाता, पाप अंदर से निकलता है। कुछ खाने से तुम कैसे पापी होगे? यीशु यहूदी था और मूसा की आज्ञाओं पर चलता था, मतलब यीशु मसीह खुद अशुद्ध जानवर नहीं खाता था। यीशु मसीह यहाँ पर यहूदियों को ये कह रहे थे कि परमेश्वर ने जो अशुद्ध जानवर खाने को मना किया है वो आज्ञा तुम यहूदियों को हर हाल में माननी ही है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह इस आज्ञा का आत्मिक मूल्य समझा रहे थे इस वचन का, कि किसी भी कारणवश परमेश्वर ने जो अशुद्ध जानवर नहीं खाना है ये आज्ञा दी है, वो आज्ञा तो हर हाल में मानना ही है। और अगर नहीं मानोगे तो वो आत्मिक अशुद्धता होगी, मतलब पाप होगा। और पाप ये नहीं होगा कि तुमने अशुद्ध जानवर खाया, पाप ये होगा कि तुमने आज्ञा नहीं मानी। बिल्कुल सेम चीज़ हम आदम और हवा के समय में भी देख सकते हैं। अगर हम आदम और हवा का कहानी गौर से पढ़े तो हमें पता चलेगा आदम और हवा ने वो फल खाया बोल के उन्हें श्राप नहीं मिला। आदम और हवा ने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना, इसलिए उन्हें श्राप मिला था। इस वचन से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने जो अशुद्ध सूअर का मांस ना खाना जो आज्ञा दी थी, ये रोग संबंधित कारणों से नहीं दी थी। तो फिर सवाल उठता है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अशुद्ध जानवर ना खाना ये आज्ञा क्यों दी थी? ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मैं नए नियम का कुछ वचन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो अशुद्ध जानवर खाने का विरोध नहीं करती। जैसे 1 तीमुथियुस 4:3-4, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने की योग्य नहीं, पर यह है कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। यहाँ पर कुछ भाई लोग बोल सकते हैं तो फिर दारू पीना भी तो अच्छा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या बोला है, परमेश्वर की सृजी गई हर एक वस्तु, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो परमेश्वर की सृजी गई हैं। दारू परमेश्वर ने नहीं सृजा है, वो इंसान ने सृजा है, बनाया है। रोमियो का 14:14 में पौलुस कहता है, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे विश्वासी थे जो शुद्ध और अशुद्ध जानवरों को मानते थे, और उनमें से कई विश्वासी शुद्ध जो जानवर है वो खाते थे, अशुद्ध नहीं खाते थे, बोलते थे कि ये अशुद्ध है। और कई ऐसे विश्वासी थे जो शुद्ध अशुद्ध नहीं मानते थे, सब कुछ खाते थे। तो यहाँ पर पौलुस उनको ये बोल रहा है, उनको लिख रहा है ये एक्चुअली में,
आप पूरा संदर्भ से पढ़िए। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है, प्रभु यीशु से कन्फर्मेशन मिला है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। तो जो समझता है उसके लिए अशुद्ध है और जो नहीं समझता उसके लिए अशुद्ध नहीं है। पौलुस एक तरीके से ये कह रहा था कि ठीक है, ये अशुद्ध मानते हैं तो मानने दो, लेकिन अब से यीशु मसीह ने अशुद्ध जानवरों को शुद्ध कर दिया है और अब से अशुद्ध जानवर खाया जा सकता है, जिसका सबूत हमें प्रेरितों के काम 9 से 10 में भी देखने को मिलता है। प्रेरितों के 10 9 से 23 में एक बार जब पतरस बहुत भूखा था, नोट कीजिए, बहुत भूखा था, उसे एक दर्शन दिखाई दिया जिसमें उसे चादर के समान एक बड़ा सा पात्र पृथ्वी की ओर आता दिखाई दिया, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। फिर पतरस को एक शब्द सुनाई दिया जो पतरस से कहता है कि इन्हें मार और खा। पतरस कहता है कि यहूदी होने के नाते उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी अपवित्र या अशुद्ध जानवर नहीं खाया। नोट कीजिए, यहूदी होने के नाते। प्रेरितों के काम 10:15 कहता है, फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। तो यहाँ पर परमेश्वर पतरस को रोमी सूबेदार कुर्नेलियुस के घर भेजना चाहता था प्रचार के लिए, क्योंकि रोमी सूबेदार अन्य जाति था और यहूदियों के लिए अन्य जाति अशुद्ध जाति थी। नोट कीजिए, इंसानों में भी शुद्ध और अशुद्ध था। जो यहूदी थे वो शुद्ध जाति थे और जो अन्य जाति थे, जो कि आप हम सब अशुद्ध हैं। खाली जानवर ही अशुद्ध नहीं है, इंसान भी अशुद्ध है। जो यहूदी नहीं है वो सारे के सारे अशुद्ध थे। ये एक चिन्ह था परमेश्वर के तरफ से पतरस को कि अब से जो उद्धार है वो केवल यहूदियों के लिए ही नहीं है, वो अन्य जातियों के लिए भी है, यानी वो जाति जिन्हें यहूदी अशुद्ध मानते थे। एक तरीके से परमेश्वर पतरस से ये कह रहे थे कि जो अशुद्ध जाति थे, जो हमें भी यीशु मसीह के द्वारा शुद्ध ठहरा दिया गया है। कितनी खूबसूरत बात है। मतलब परमेश्वर का राज्य यानी चर्च अन्य जातियों के लिए भी है। तो हालांकि ये दर्शन पतरस को एक आत्मिक सिद्धांत समझाने के लिए था, लेकिन फिर भी इसमें मसीह द्वारा अशुद्ध जानवरों के शुद्ध घोषित किए जाने की बात भी निकल कर आती है। पर कैसे? पुराने नियम में कुछ जीवों को शुद्ध और कुछ जीवों को अशुद्ध ऐसे करके बांटा गया था। जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया था, हवा में उड़ने वाले, ज़मीन में रेंगने वाले और पानी में रहने वाले। जैसे उदाहरण के लिए कुछ ऐसे पक्षी जैसे गिद्ध जो मरा हुआ लाश खाते थे, मरा हुआ शव खाते थे, या फिर ऐसे मरे हुए जीव खाते थे गिद्ध जिनका लहू उनके अंदर ही रहता है। ऐसे जीव अशुद्ध कहलाएंगे। इसीलिए यहूदियों को भी ये नियम परमेश्वर ने दिया था कि तुम लहू ना खाना, क्योंकि अगर तुम लहू खाओगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। और अपनी मृत्यु से खुद अगर कोई जानवर मरता है वो भी मत खाना, अगर तुम खाओगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे। तो इसीलिए यहूदियों को मनाही थी ये सब चीज़ें खाने के लिए। लेकिन दूसरी ओर जो अन्य जाति थे वे अपनी मृत्यु से खुद मरा हुआ जानवर भी खाते थे, लहू भी खाते थे, जिस वजह से वो लोग भी अशुद्ध ठहराए गए परमेश्वर की नज़र में। एक मिनट, हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं समझे। देखिए, 2 वर्ग थे जानवरों में, शुद्ध अशुद्ध। बिल्कुल यही 2 वर्ग हम इंसानों के लिए भी था। यहूदी, केवल यहूदी जाति शुद्ध जाति थी, उनके अलावा सारी जाति अशुद्ध जाति थी। सब हम लोग भी अशुद्ध जाति हैं। तो जो लोग कहते हैं कि अशुद्ध मीट मत खाओ, तो वो लोग खुद ये नहीं जानते कि जो वर्ग परमेश्वर ने जानवरों को ठहराया था शुद्ध और अशुद्ध करके, वही वर्ग इंसानों के लिए भी था, शुद्ध और अशुद्ध। और यही बातें हमें व्यवस्था विवरण 12:23 में देखने को मिलती है। देखिए,
यहूदी जाति शुद्ध जाति थी, तो उन्हें परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी शुद्ध रहने के लिए, परंतु उनका लहू किसी भांति ना खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना, उसको ना खाना, उसे जल की नाई भूमि पर उड़ेल देना। तो यहाँ पर परमेश्वर जो एक्चुअली किसका लहू ना खाना कह रहे हैं, ये गाय, भैंस, बैल या बकरी या भेड़ के विषय में कहा जा रहा है कि तुम उसका मांस खाना लेकिन लहू मत खाना, और अपनी मृत्यु से अगर वो मरेंगे तभी भी उसका मांस ना खाना। इसलिए जो पक्षी शिकार करके ऐसा मांस खाते थे उन्हें अशुद्ध ठहराया गया है, और जो पक्षी दाना खाते थे उन्हें शुद्ध ठहराया गया है। और ये सेम चीज़ शुद्ध और अशुद्ध का परमेश्वर ने इंसानों को भी ठहराया है कि जो यहूदी नहीं है वो सारे के सारे अन्य जाति अशुद्ध जाति है, और जो यहूदी हैं केवल वो ही शुद्ध जाति है। पर क्यों? क्योंकि जो इजरायली थे वो इस तरीके का मांस नहीं खाते थे, इसीलिए वो शुद्ध ठहराए गए थे। दूसरी ओर अन्य जाति जो लहू भी खाते थे और इस तरीके का मांस भी खाते थे, उन्हें अशुद्ध ठहराया गया है। इसके अलावा व्यवस्था विवरण 14:3 से 8 में कुछ और भी मापदंड यानी स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं शुद्ध और अशुद्ध जानवरों में, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिन, चिकारा, बनेली बकरी, साबर, नीलगाय और बनेली भेड़, ये सब शुद्ध जानवरों में आते हैं। वे जीव जो पागुर करते हैं यानी जुगाली करते हैं और जिनके जो खुर हैं वे चिरे हुए हैं, वे भी शुद्ध जानवरों में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव थे जैसे कि सूअर, जिनके खुर तो चिरे थे लेकिन वो पागुर नहीं करते थे, कहने का मतलब है वो जुगाली नहीं करते थे। ऐसे जीव अशुद्ध जानवरों की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर जो जीव जैसे कि गाय जो जुगाली करती है या फिर हरिन जो जुगाली करता है, ये चिन्ह था यहूदियों को लेके, क्योंकि जो यहूदी हैं वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चिंतन मनन करते रहते थे मंदिरों में जाके, और जो जीव जुगाली नहीं करते थे वो चिन्ह था अन्य जातियों के लिए जो परमेश्वर की व्यवस्था में चिंतन मनन नहीं करते थे। भेड़ इसीलिए शुद्ध थी क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, लेकिन केवल इन कारणों से जानवरों को शुद्ध और अशुद्ध घोषित किया गया था, ये साबित कर पाना मुश्किल है। विद्वानों के आधार पर जो ठोस तर्क है वो ये है कि परमेश्वर ने स्व इच्छा से, अपने विवेक से और अपने कारणों से जानवरों को शुद्ध और अशुद्ध ठहराया था, और यही शुद्ध अशुद्ध का अंतर उसने इजरायलियों और अन्य जातियों के बीच में भी डाला, जो इजरायलियों के साथ परमेश्वर के विशेष संबंध का चिन्ह था, अ सिंबल। परमेश्वर ने इजरायलियों को अपने काम के लिए और अपना प्रचार करने के लिए जब चुना, तब इजरायलियों को कई ऐसे नियम दिए गए जो उन्हें अन्य जातियों से अलग करते थे। परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि तुम वो नहीं करोगे जो अन्य जाति लोग करते हैं, क्योंकि तुम मेरे लोग हो, और तुम्हारी और अन्य जातियों के बीच में एक विभाजन होगा। वो विभाजन कुछ ऐसा होगा जो संसार को स्पष्ट साफ साफ दिखाई देगा। इसी तरह तुम कुछ ऐसे जानवर नहीं खाओगे जो अन्य जाति के लोग खाते हैं चिन्ह के तौर पर। जैसे मैंने पहले बताया कि रक्त के साथ मांस खाने वाले जीव, अपनी मृत्यु से मरे जीवों का सड़ा मांस खाने वाले जीव, पागुर ना करने वाले जीव, चिरे खुर के ना होने वाले जीव इत्यादि, इनको अन्य जाति के लोग खाते थे, लेकिन इजरायलियों के लिए इनकी मनाही थी। तो अगर शुद्ध अशुद्ध जानवरों का विभाजन मानव जाति के विभाजन का चिन्ह था कि इजरायली शुद्ध थे और अन्य जाति के लोग अशुद्ध थे, तो इस रीति से देखा जाए तो ये विभाजन निश्चित रूप से इजरायलियों और परमेश्वर के बीच के विशेष संबंध का ही चिन्ह था। दूसरे शब्दों में, ये जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी शुद्ध और अशुद्ध खाने के विषय में, ये केवल इजरायलियों के लिए था, नए नियम विश्वासियों के लिए नहीं। हम तो वैसे ही अशुद्ध हैं क्योंकि हम यहूदी नहीं हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो नियम, जो व्यवस्था थी, ये केवल यहूदियों के लिए था,
अन्य जातियों के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शुद्ध अशुद्ध जानवरों का विभाजन भोजन संबंधी कम और आत्मिक विभाजन ज़्यादा था इजराइलियों और अन्य जातियों के बीच में। इसीलिए मरकुस 7:15 में यीशु ने कहा, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यीशु का कहने का यहाँ मतलब ये था, तब वो यही समझा रहा था कि किसी भी प्रकार का भोजन या किसी भी प्रकार के जीव को खाने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, बल्कि अशुद्धता तो उसके हृदय के अंदर से निकलती है, आत्मिक अशुद्धता। तो सूअर जो एक अशुद्ध जानवर था, उसके खाने पर प्रतिबंध एक चिन्ह था जो इज़राइल को उसके पड़ोसी देशों से अलग करता था जो अन्य जाति के थे। मूसा के समय में पूरा संसार मूर्ति पूजा करता था और जो ये कनानी थे ये इज़राइल का दुश्मन था और ये कनानी सूअर खाते थे, अपने देवी देवताओं को भी सूअर चढ़ाते थे बलि के रूप में। परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल की पहचान उनसे अलग हो, इसीलिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को व्यवस्था विवरण 14:8 में कहा, फिर सूअर जो चिरे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इसका मांस खाना और ना इनकी लोथ छूना। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि इज़राइली कनानी देवी देवताओं के पीछे नहीं भागेंगे जिनको सूअर की बलि चढ़ानी पड़ती थी। तो निष्कर्ष क्या निकला? वैज्ञानिक रूप से सूअर के मांस में कुछ सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिसकी वजह से आप बीमार पड़ सकते हो, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं था जिसकी वजह से परमेश्वर ने इज़राइलियों को सूअर का मांस खाने से मनाही की थी। मुख्य कारण था इज़राइल को अन्य जातियों से अलग करना, टू सेट अपार्ट इज़राइलाइट्स फ्रॉम पेगन्स। मूसा के समय में इज़राइली आधा पका या भुना हुआ मांस खाते थे जिसकी वजह से वो जो सूक्ष्म कीटाणु हैं मीट में जीवित रह जाते थे। हो सकता है कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है इस कारणवश इज़राइलियों को सूअर का मांस खाने से मनाही की थी। आज विज्ञान कितना विकसित हो चुका है ये हम सब जानते हैं। तो विज्ञान आज कहता है कि अगर सूअर को उचित तापमान में और सही ढंग से पकाया जाए तो उसे खाने में कोई खतरा नहीं है। रही बात आत्मिक विभाजन की, तो आज परमेश्वर का प्रतिनिधि कंटेस्टेंट इज़राइल नहीं है, चर्च है, और चर्च में इज़राइली और अन्य जाति दोनों शामिल हैं। तो जाहिर है पुराने नियम के सभी विभाजन खत्म हो गए, चाहे भोजन संबंधी विभाजन हो चाहे खतने के विषय में, जिसका सबूत हमें मत्ती मैथ्यू 27:51 में भी देखने को मिलता है। ये तब की घटना है जब यीशु मसीह ने क्रूस में अपना जान दिया और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टान तड़क गए। यहाँ पर मंदिर का पर्दा 2 टुकड़े होने का मतलब क्या है? पहले के समय में जो नियम कानून थे, जैसे पहले जो राज पुजारी जो होता था, मेन हेड पुजारी, वो ही परमेश्वर, वहाँ पर ऐसे मंदिरों में भाग हुआ करते थे, एक यहाँ पर कुछ कुछ चढ़ाने का, एक यहाँ पर कुछ करने का, ऐसे रूम हुआ करते थे। जो भीतर वाला सबसे भाग होता था, उस भीतर वाले भाग में केवल जो मुख्य पुजारी है, मेन पुजारी, वो ही जा सकता था, अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। तो जैसे ही पर्दा फटा, अब पर्दा फटा इसका मतलब क्या है? अब अन्य जाति भी शुद्ध कर दिए गए हैं और जो खाने के विषय में है वो भी परमेश्वर ने सब कुछ शुद्ध कर दिया, जिसका सबूत हमें गलातियों 3:28 में देखने को मिलता है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो देखो, पहले जो खाने को लेके विभाजन था और आत्मिक विभाजन था, विश्वास अलग अलग था, वो सब अब खत्म हो चुका है। अभी चर्च जो पर्दा फटा है, यानी चर्च अब सभी के लिए ओपन है, अन्य जातियों के लिए भी। तो अगर आज कोई मुझसे पूछता है कि क्या आज पोर्क यानी सूअर का मांस खा सकते हैं, तो बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन
आपको उसको पकाने का सही तकनीक मालूम होना चाहिए ताकि उसमें जो सूक्ष्म रोगाणु हैं वो मर जाए, ताकि आप बीमार ना पड़ो। पहले कुरिन्थी 10:31 में लिखा है, सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। लेकिन फिर भी कोई भाई अभी भी कहता है कि नहीं, हमें पुराना नियम का नियम मानना चाहिए, पोर्क नहीं खाना चाहिए, तो मैं उनसे बस एक ही बात कहूँगा कि मेरे भाई, यहूदियों को कम से कम परमेश्वर ने 513 नियम दिए थे, जिसमें से नियम था दाढ़ी बढ़ाओ, यहाँ पर टोपी लगाओ, जो जूइश लोग लगाते हैं टोपी वो लगाओ, और कपड़ों के लिए तो बहुत सारे वचन है, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। कपड़ों भी, जो कपड़ा है वो भी अलग तरीके से लगाओ। टोटली उनको बहुत सारे नियम थे। फसह का पर्व मनाओ, फसह के पर्व में जो बासी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ पर, जो मतलब पुराना मीट रहता है उसको मत खाओ, वो फेंक दो। फसह का पर्व मनाओ, बहुत सारे, कम से कम 513 नियम थे। तो आप केवल एक नियम अशुद्ध जानवर मत खाओ, तुमने अशुद्ध जानवर खाया बोलने से नहीं होगा ना। केवल 1-2 नियम देखने से नहीं होगा। अगर आप व्यवस्था में जा ही रहे हो, बारिश होना स्टार्ट हो गया, अगर आप व्यवस्था में जा ही रहे हो तो पूरे तरीके से जाओ ना, फिर पूरा 513 नियम मानो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बारिश होने लगा है, आशा कर रहा हूँ आज सुबह बैठ के मेरा पूरा दर्द कर रहा है। इस वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स टू जोसेफ पॉल, पास्टर जोसेफ पॉल, मेरे पहले शिक्षक हैं पास्टर जोसेफ पॉल, उनको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। खैर, आज का वीडियो इधर रखता हूँ। यदि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है तो आप इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक ज़रूर शेयर कीजिए। आज सुबह बैठ के ना, आज सुबह से बैठा हूँ मैं, तो मेरा पूरा दर्द कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अब आराम करूँगा।